अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। माना जाता है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि ये व्रत कठिन तप, दान और तीर्थ यात्रा के बराबर फल देता है। मन, वाणी और कर्म से हुए दोषों की क्षमा के लिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है। जीवन में शांति, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग ये व्रत रखते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, पीले फूल, फल आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर सात्विक रहें और संभव हो तो उपवास रखें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत पारण करें। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू से बने व्रत वाले भोजन लिए जाते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व और व्रत विधि कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा कि इस व्रत का पुण्य तीर्थ स्नान, यज्ञ, दान और तपस्या के समान माना गया है। राजा महिध्वज की कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, राजा महिध्वज। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से जलता था क्योंकि प्रजा राजा महिध्वज का बहुत सम्मान करती थी। धीरे धीरे ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन वज्रध्वज ने राजा महिध्वज की हत्या करने का षड्यंत्र रच लिया। हत्या और प्रेतयोनि। एक रात जब राजा वन में ध्यान कर रही थी, तब वज्रध्वज ने उन्हें मार डाला। उसने राजा के शरीर को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु और अधूरे संस्कारों के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वे प्रेत योनि में भटकने लगी। उनकी आत्मा उस पीपल वृक्ष के आसपास दुखी अवस्था में रहने लगी। वह आने जाने वालों को भयभीत करती थी। ऋषि धौम्य का आगमन। कुछ समय बाद महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन से गुजर रही थी। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि वहां एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने प्रीत से पूछा, तुम कौन हो और इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रही हो? तब प्रीत ने कहा, मैं राजा महिध्वज हूँ। मेरे भाई ने छल से मेरी हत्या कर दी। उचित संस्कार न होने के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे मुक्ति दिलाइए। अपरा एकादशी व्रत का प्रभाव। ऋषि धौम्य को राजा पर दया आ गई। उन्होंने वैशाख कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई, उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे विष्णु लोक को चली गई। आकाश से दिव्य विमान आया और देवताओं ने उनका सम्मान किया।